देखो, लोगों ने पहले भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था, लोग अब भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेंगे। जो छोड़ के गए हैं, जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है, उसका जवाब जनता देगी। पर यहाँ पर जैसे हम शीतल उंगराल की बात करते हैं, वो सीधे तौर पर यहाँ पे इल्जाम लगाते हुए नजर आए, कहते कि मैं काम करवाना चाहता था बट मुझे काम करने नहीं दिया गया। उसी तरीके से इल्जाम लग रहे हैं जिस तरीके से पहले सुशील रिंकू ने लगाए जब वो सांसद की पोस्ट छोड़ के आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। और कॉरपोरेशन में जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वही चुनाव लड़ रही है। तो भाई, आप 25 साल से जो काम आप नहीं करा पा रहे हो, आज आप किस हिसाब से चुनाव में वोट मांगने आ रहे हो? मेरा प्रश्न बड़ा सरल है। अगर तो आपको लगता है कि आपने काम किया है तो अपने काम बताओ। कोई चैलेंज नहीं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से, भावना से, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ऊपर वाला आपके चैलेंज स्वीकार करके वो ठीक कर देते। इलेक्शंस ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ सांसद संदीप पाठक मौजूद ने। ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सीट की चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई है, खास करके जो चैलेंजेस का दौर शुरू होया। सभी इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बाई इलेक्शन है, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और पहले भी यहाँ पर हमारे विधायक थे, पहले भी जीते हुए थे, इस बार भी जीतेंगे। पर पाठक साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी विधायक जीते हुए थे पर विधायक जो है वो सीट छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए और अब महेंद्र भगत जी को बतौर उम्मीदवार जो है वो उतारा गया हुआ है। किस तरीके से उस पूरी कह सकते हैं पूरी ट्रैक को किस तरीके से देखिए, क्योंकि लोगों ने तो पहले आम आदमी पे भरोसा किया या फिर शीतल उंगराल पे भरोसा किया था? देखो, लोगों ने पहले भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था, लोग अब भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेंगे। जो छोड़ के गए हैं, जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है, उसका जवाब जनता देगी। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतने सालों से जो यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर रही हैं, वो चुनाव में प्रत्याशी खड़ी है कांग्रेस की तरफ से जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन आपकी है, आप डिप्टी मेयर रहे हो, आपने इतने सालों में जलंधर वेस्ट के लिए क्या किया? क्या आपने सड़कें बनवाई? क्या आपने लाइटा लगवाई? क्या आपने सीवर का काम किया? जो हालत है दयनीय है। आप जाके देखो, छोटी छोटी गली में जाके सीवर भरा हुआ है चारों तरफ। ये कॉरपोरेशन का काम होता है, कॉरपोरेशन का काम होता है। फिर आपने कॉरपोरेशन में क्या किया? जब आप इतने साल में मैडम कॉरपोरेशन के काम नहीं कर पा रहे हो तो जनता आपको क्यों विधायक बनाएगी? बड़ा प्रश्न ये है। पाठक साहब, पर यहाँ पर जैसे हम शीतल उंगराल की बात करते हैं, वो सीधे तौर पर यहाँ पे इल्जाम लगाते हुए नजर आए, कहते कि मैं काम करवाना चाहता था बट मुझे काम करने नहीं दिया गया। उसी तरीके से इल्जाम लग रहे हैं जिस तरीके से पहले सुशील रिंकू ने लगाए जब वो सांसद की पोस्ट छोड़ के आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। देखो, भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को बदलना चाहती थी। आप सोचो, कोई कैसे सोच सकता है कि देश के संविधान को बदलें? जो भी व्यक्ति उनके साथ गए हैं, किसी न किसी डर से, किसी न किसी भय से गए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पंजाब की जनता बीजेपी को नहीं स्वीकार कर रही है, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। आप जमीन की बात करो, जमीन पे कौन है? जमीन पे जो है, क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, कितने साल से आप हो? कॉरपोरेशन कांग्रेस पार्टी की है, कॉरपोरेशन कांग्रेस पार्टी की है। प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है और मैडम से बनता है जो चुनाव में खड़ी हुई है कि भाई आपने क्या किया? शीतल उंगराल इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इस वक्त यहाँ पर ये भी सवाल आ रहा है क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा लगभग 996 करोड़ के यहाँ पे जिक्र हो रहा है, फिर बात वही आती है कि कॉरपोरेशन उस समय स्मार्ट सिटी के पैसे का क्या किया? हालांकि वो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार के ऊपर भी आती है। देखिए, देश को विकास के रास्ते पे ले जाने में सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई ये कहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी, वो सही नहीं है। जब से पंजाब की सरकार बनी है, 2 साल में पंजाब सरकार ने इतने काम किए जो शायद दशकों में नहीं हुए। आप स्कूल के मामले में ले लो, हॉस्पिटल के मामले में ले लो, गवर्नेंस के मामले, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो 70-75 साल की जो खराबी है, आप बोलोगे कि 1-2 साल में ठीक कर दूं तो वो दिखेगा नहीं। तो ये सारे काम जो हुए अगले 1-2 साल में पूरे पंजाब के लेवल पे आपको दिखने लगेंगे। जलंधर वेस्ट के जो इश्यूज हैं, जलंधर वेस्ट के छोटे इश्यूज हैं, ये सारे छोटे इश्यूज किसके पल्ले आते हैं? वो आते हैं कॉरपोरेशन के हिस्से में। और कॉरपोरेशन में जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वही चुनाव लड़ रही है। तो भाई, आप 25 साल से जो काम आप नहीं करा पा रहे हो, आज आप किस हिसाब से चुनाव में वोट मांगने आ रहे हो? मेरा प्रश्न बड़ा सरल है। अगर तो आपको लगता है
कि आपने काम किया है तो अपने काम बताओ। मेरा ये मानना है कि आपने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। पाठक साहब, नशे का मुद्दा सबसे बहुत और अहम मुद्दा है। बहुत सारी माएँ यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कह सकते हैं कि अपने बच्चों को खो चुकी हुई है नशे की वजह से। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पिछले समय में मीटिंग्स भी पुलिस डिपार्टमेंट से की गई हैं। देखो, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आम आदमी पार्टी का ये कमिटमेंट है, हम इसको जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। पर जो इतने सालों से इस समस्या ने अपनी जड़ें बनाई हैं, इसके जड़ तक जाके आपको उखाड़ने की जरूरत है और ये काफी कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से, मान साहब की तरफ से, मान साहब इसमें स्पेशल अटेंशन ले रहे हैं और जो भी जनता ने हमें विश्वास दिलाया है, आने वाले समय में आप धीरे धीरे आप इसका परिणाम देखेंगे, इसको जड़ से उखाड़ेंगे इस नशे को। पाठक साहब, जिस तरीके से चैलेंजेस हो रहे हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर क्या कुछ आगे किस तरीके से देखा जाएगा? कोई चैलेंज नहीं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से, भावना से, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ऊपर वाला आपके चैलेंज स्वीकार करके वो ठीक कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਦ ਨਰੂਲਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।